नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक शानदार सी जबरदस्त सी वीडियो में जो आज आपको ये बताने का काम करेगी कि आखिरकार जो एक बहुत बड़ी उम्मीद आप लगाकर बैठे हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले सिपाहियों के पदों की भर्ती के बारे में मैं आप सभी के सामने बात करने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि आखिरकार संभावना क्या है। क्या वास्तव में जो अभी तक भौकाल वैकेंसियों को लेकर बना हुआ है, क्या वह सटीक जानकारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर अभी साथियों भर्ती जो है वो आपकी एक थोड़ा सा टाइम लेकर चलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात करने वाला हूं कि अगर वैकेंसी बहुत नजदीक होती है तो बहुत कम बच्चों को यहां पर क्या होता है, चांस होता है, मौका होता है। लेकिन अगर 4-5-6 महीने बाद आपको अगर एग्जाम होता हुआ दिखाई दे रहा होता है तब आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा होता है। आज की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की ये वीडियो रहने वाली है इसमें हम बात करने वाले हैं क्यों मैंने यहां पर लिखा है कि जो आपके फॉर्म है वो अक्टूबर से आने शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, और क्यों साथियों मैंने लिखा है एग्जाम जनवरी में जाने का काम कर रहा है। इन दोनों बातों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको अपनी तैयारी में धार दे देनी चाहिए। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो हर किसी ने इस पर बना रखी होगी, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो बातों के अंदर सटीकता पाएंगे और देखेंगे कि हाँ गंभीरता से इस वीडियो को लिया जा सकता है, तब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और पुनः अगली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सही एविडेंस के साथ और सही तथ्यों के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो में बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने पता होगा, सबसे पहले मैं वायरल हो रहे इस समाचार पत्र की सुर्खियों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, जिसके अंदर जिसको देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छी खबर हमारे लिए रहने वाली है। ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी जनवरी 2022 से चल रही है। जो खबर आज छपी है बस इसमें वैकेंसियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन ये अच्छी खबर आपकी जनवरी 2022 से चल रही है। क्या कारण है, क्या चीजें हैं, अखबार पढ़ के मैं चीजें आपके सामने नहीं बता रहा, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि अब तक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती की बात की गई है, जो आपके लिए सबसे सकारात्मक रहने वाली है। इस पूरी अगर आप न्यूज को पढ़ोगे तो एक बात तो सबसे अच्छी यह है कि 52,699 पद रहने वाले हैं, जो वास्तव में क्या सर इतने आएंगे, 100% इतने आएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति का बयान जिसके आधार पर कहा गया है कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहां पर आ रही है। अगर मैं बात करूं भर्ती बोर्ड के सचिव ना होकर एक सदस्य का इंटरव्यू आपने देखा होगा, जिसमें एसआई की भर्ती की भी बात की गई थी और कांस्टेबल की भर्ती की भी बात की गई थी। लेकिन इसके अंदर क्या वह चीज है जो हमें यह बता रही है कि हमारा एग्जाम जनवरी में जा रहा होगा, फॉर्म हमारे अक्टूबर में आ रहे होंगे। आप जरा इस कटिंग को जब पूरा पढ़ोगे, हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखी हो, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कारणों के लिए कार्यदायी संस्था का चयन निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। यही पॉइंट वह पॉइंट है जो आपको इस पूरी की पूरी कटिंग में अपने दिमाग के अंदर सेट रखना होगा। साथियों, भर्ती बोर्ड जो होता है वो वैकेंसी के लिए अधियाचन जारी करके वैकेंसी निकालने की बात कर सकता है, लेकिन वैकेंसी कराना उसके बस की नहीं होता है। इसलिए वो किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप करता है और प्राइवेट कंपनी के बाद क्या करता है, फिर वह प्राइवेट कंपनी अपना एग्जाम कराती है, उस भर्ती को कंप्लीट कराने का काम करती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो बात यहां पर लिखी गई है, इसमें यह बात लिखी गई है, आप देखेंगे इसमें यह बात लिखी गई है कि जो भर्ती कराएगी ना, जो संस्था भर्ती कराएगी, उसके लिए जो हम टेंडर निकालने वाले हैं, उसके लिए जो हम टेंडर निकालने वाले हैं वो 15 जुलाई को निकाल रहे होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हम टेंडर निकालने वाले हैं वो साथियों 15 जुलाई को हम टेंडर निकालेंगे। ये बात इसके अंदर कही गई है। मैं ये भी कह रहा हूं कि टेंडर 2022 जनवरी से इनका टेंडर ही आज तक निकल रहा है, लेकिन कारण क्या है, टेंडर पास क्यों नहीं हो पा रहा? उसके पीछे का कारण है साथियों कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कंपनी से भर्ती को कराने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इसका कारण जानना चाहेंगे तो इसका कारण है साथियों उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती, दूसरा कारण है लेखपाल की भर्ती, और ऐसी कई भर्ती जिन पर साथियों संगीन आरोप लगते रहे हैं। अगर भर्ती पर संगीन आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं परीक्षा कराने वाली उस कंपनी पर भी आरोप लग जाता है। इसलिए कोई भी कंपनी अपने आप को दागदार बनाना नहीं चाह रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी भर्ती कराने के लिए टेंडर शासन निकाल रहा है, उसको टेंडर को अप्लाई ही 1 या 2 कंपनी कर रही हैं।
और शासन क्या चाहता है, कम से कम 2 3 4 कंपनी तो इसके लिए अप्लाई करें, जिनमें से हम एक कंपनी छांटकर इस परीक्षा को कराएं। तो जो 2022 जनवरी से टेंडर निकालने का काम चल रहा है, वही बात फिर से कही गई है कि हम 15 जुलाई को टेंडर निकालने के लिए कंपनी डिसाइड करेंगे, मतलब दोबारा से टेंडर निकालेंगे, कंपनियां अप्लाई करेंगी, फिर उनमें से हम कोई एक कंपनी यहां पर क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। और 22 जनवरी यानी कि हम बात करें जनवरी 2022 से ही यही कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अब संभावना आपके टेंडर के पास हो जाने की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पहली बात तो टीसीएस ने भी इसके अंदर रुचि दिखा दी है, बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में, लेकिन टीसीएस अगर इस एग्जाम को लेती है तो शायद सकारात्मक चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। अब कारण क्या है, आइएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा कि सर यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उस भर्ती की वास्तविक स्थिति क्या है। दोस्तों 15 जुलाई को इसका निविदा जारी की जाएगी, जिसके आधार पर कहा जाएगा कि सभी कंपनियां आमंत्रित हैं, आप आइए, हम अपना टेंडर आप में से किसी एक कंपनी को देने जा रहे हैं। जब 15 जुलाई को यह टेंडर निकाला जाएगा, एक एक बात को समझिएगा और सटीकता से समझिएगा कि भर्ती की स्थिति वास्तविकता में है क्या, आप समझ जाएंगे। जब 15 जुलाई को यह टेंडर के लिए आदेश निकलेगा तो कंपनियां जो होंगी लगभग 1 महीने का टाइम लेंगी। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लगभग कंपनियां अप्लाई कर रही होंगी कि हम इस एग्जाम को कराने के लिए तैयार हैं, हम इस एग्जाम को कराने के लिए तैयार हैं। और 1 महीना यानी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का टाइम चला जाएगा यहां पर कंपनियों का अप्लाई करने में। जब 15 अगस्त आ जाएगा तो कम से कम जब एक कंपनी को डिसाइड हो जाएगी तो 1 से 2 महीना वह कंपनी समय लेगी अपनी सारी तैयारी करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है और कंपनी के पास भी संसाधन जुटाने में समय लगता है जिससे वो एग्जाम को सटीकता से करा पाए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि नया पैटर्न आने वाला है जिसको हाइब्रिड एग्जाम कैटेगरी कह रहे हैं, वह क्या है उस पर बात करूंगा। उसका मतलब अगर हम निकालने की कोशिश करें, अभी पूरी तरह से किसी को जानकारी नहीं है, उसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके कंप्यूटर पर आए और आंसर जो हो वो आप अपने ओएमआर में टिक कर रहे हो, जिससे कि जितने दाग लगते हैं भर्तियों पर उतनी ना लगे। इसे हाइब्रिड एग्जाम मोड कहा जा रहा है। तो जब हम बात करें अगस्त से 1-2 महीने अगर यह कंपनियां एग्जाम कराने की तैयारी में लगाते हैं तो लगभग अक्टूबर वह समय होगा जब साथियों आपके फॉर्म नजर आ रहे होंगे आते हुए, अगर शासन सब कुछ सही तरीके से करता है और कंपनी डिसाइड हो जाती है तो। यानी अक्टूबर वह समय होगा साथियों जब आप क्या कह रहे होंगे, अक्टूबर में आपके फॉर्म आने की प्रबल संभावना है कि अक्टूबर में उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म आए, अगर सही तरीके से सब कुछ चलता है। और अक्टूबर में अगर फॉर्म आते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या रहेगी साथियों, एग्जाम आपका कब हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि आपका एग्जाम कब हो रहा होगा, यह आपके लिए सबसे मुख्य बिंदु है। दोस्तों अगर मैं एग्जाम की बात करूं, अगर अक्टूबर में फॉर्म निकल जाते हैं आपके कंपनी डिसाइड होने के बाद, तो कम से कम 2 से 3 महीने आपके लगेंगे एग्जाम कराने के लिए और आपको भी तैयारी के लिए 2 से 3 महीने कंपनी देगी। तो अक्टूबर के बाद अगर मैं बात करूं तो जो मुझे लगता है साथियों, कि यहां पर जो आपका एग्जाम हो रहा होगा वो जनवरी के आसपास एग्जाम हो रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का। अब ये बात हमारे लिए अच्छी है या खराब है, जनवरी में एग्जाम हो रहा होगा, तो यही बात आपके लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करोगे ना तो आप यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन ले जाओगे। अगर यही एग्जाम मान लीजिएगा आपका 3 महीने के अंदर हो रहा होता, 3 महीने बाद जस्ट आपका एग्जाम हो रहा होता, तो आप बताओ कितने % बच्चे ऐसे हैं जो ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि सर मैं इसमें सिलेक्शन लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर आपको जनवरी में पेपर होता हुआ नजर आ रहा है तो मैं कहूंगा कि हर बच्चा इस बात को कह सकता है कि मैं इसमें सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। तो यह बात आपके लिए सकारात्मक है, लेकिन आपको इसके लिए दृढ़ता से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सिर्फ टाइम पास की तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले जाएं, यह तो कतई भी संभव नहीं है। तो 2 चीजें मैंने आपसे बात करनी है कि अक्टूबर में यहां पर संभावना है कि सारी कंपनियां डिसाइड करके शासन आपका फॉर्म निकाले और जनवरी में आपका पेपर लेने का काम करे। 2 बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। यानी कि फॉर्म कब से आएंगे तो मैंने आपको बता दिया है, अक्टूबर में आने वाले हैं। भर्ती की वास्तविक स्थिति क्या है वही आपके सामने जन्म तरीके से बताई जा रही है, बाकी फालतू की कोई चीज नहीं बताई जा रही है कि आप लग जाओ, आ जाओ, कर दो, ये कर दो, मार दो, नहीं। सीधी बातें क्या चल रही है कि भर्ती की वास्तविक स्थिति की क्या है, वास्तविक स्थिति क्या रहने वाली है वो आपके सामने बता रहा हूं। उम्र में जो साथियों छूट मिलने की क्या संभावना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी तक इसी पर लगा हुआ है।
क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो सिपाही की भर्ती आई है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो सिपाही की भर्ती आई है उसमें लगभग साथियों में बात करूं 3 साल की छूट देखने के लिए मिली है, 3 साल की छूट देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करें कोरोना के बाद एक एसएससी की यहां पर भर्ती आई थी, ये 3 साल की किसमें मिली है साथियों, ये आपकी एमपी पुलिस के अंदर मिली है छूट। एक एसएससी की भर्ती आई थी, एसएससी की भर्ती आई थी, लेकिन जो एसएससी की भर्ती आई थी कोरोना के जस्ट बाद, उसमें साथियों उम्र में कोई छूट नहीं मिली थी। लेकिन दूसरी वैकेंसी जो आई, दूसरी वैकेंसी एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, दूसरी वैकेंसी जो आई उसमें साथियों यहां पर कहीं ना कहीं हमें छूट देखने के लिए मिली थी। तो एमपी पुलिस के अंदर छूट देखने के लिए मिली है, एसएससी जीडी में भी छूट देखने के लिए मिली है। तो साथियों प्रबल संभावना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम साथियों 3 साल की उम्र में छूट मिलने की संभावना है। यह मैं सिर्फ अपने अनुमान और साथियों इन भर्तियों के आधार पर बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप सीरियस बच्चे हो और चाह रहे हो कि 3 साल की छूट तो हमें चाहिए चाहिए, तो इसके लिए आपको सरकार को जगाना पड़ेगा और खुद को जागना पड़ेगा। वह क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ट्विटर अभियान कर सकते हैं, लेकिन उसमें सभी अगर व्यक्ति एक होकर ट्विटर अभियान करते हैं तभी साथियों यहां पर आपको 3 साल की छूट मिल सकती है। नहीं तो हो भी सकता है कि आपकी उम्र में कोई छूट ना मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उम्र ली जाती है साथियों वो 18 साल से 22 साल तक, कितने 18 साल से यहां पर साथियों बात करें तो 23 साल तक उम्र ली गई थी। कब साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन अभी जो उम्र का क्राइटेरिया रहने वाला है वो साथियों आपका कितना रहने वाला है, 18 से 22 ही रहने वाला है अगर अभी कोई वैकेंसी आती है तो। एक तो बात ये आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। दूसरा साथियों यूपीएसआई, यूपीएसआई की भी बहुत ज्यादा चर्चा यहां पर हो रही है, तो ध्यान रखिएगा यूपीएसआई की अब देखने को मिल रहा है कि 9000 प्लस वैकेंसी आपकी, 9000 प्लस वैकेंसी आपकी आ सकती है। दोस्तों 2024 में चुनाव है, वैकेंसी आपकी सिपाही की भी आएंगी और साथियों ये आपकी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएंगी। बस मसला यह है कि आप अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाते हैं और कितना उस पर ध्यान दे पाते हैं, यह बात सबसे अहम रहने वाली है। तो मैंने आपको एक्चुअल कंडीशन बता दी है कि 9000 वैकेंसी साथियों आने वाली है उत्तर प्रदेश के दरोगा की, कोई इसमें शक नहीं है। और दूसरा साथियों 18 से 22 इसमें उम्र रहेगी अगर छूट नहीं मिलती है। 18 से 23 रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 साल की छूट यहां पर दी गई थी, आपको पता होगा। उसके पीछे का कारण था 41,000 और 49,000 वाली में, क्योंकि साथियों उससे पहले लगातार 2-3 साल वैकेंसी नहीं आई थी। दूसरे साथियों इन एग्जाम में और सबसे बड़ी बात है कि जो साथियों एमपी पुलिस की अभी कल या परसों में जो वैकेंसी आई है उसमें 3 साल की छूट मिली है, तो यहां पर आप आधार बना सकते हैं इस चीज को कि उम्र में आपको इसमें छूट मिल जाए। जनवरी में आपके परीक्षा होने की प्रबल संभावना है, फॉर्म आपके अक्टूबर में आने की बहुत संभावना है। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ वास्तविकता यही है कि हमारा एग्जाम लगभग जनवरी में और आपका साथियों जो फॉर्म है अक्टूबर में आ रहे होंगे। अगर सारी की सारी कंपनियां यहां पर क्या करती हैं साथियों, कह सकते हैं अप्लाई करती हैं। तो साथियों एक जानकारी, सटीक जानकारी आपको देनी थी। आप बताइएगा कैसी लगी आपको जानकारी। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।